इंदौर के यूनिक अस्पताल में एक वृद्ध की मृत्यु के बाद शव को चूहों द्वारा कुतर दिया जाने के मामले में प्रबंधन स्टाफ पर लापरवाही बरतने का केस दर्ज करवाने के लिए आहत परिवार ने हाई कोर्ट का रुख किया है। अस्पताल में इलाज की पारदर्शी व्यवस्था किए जाने, निधन होने पर शव को पूरी हिफाजत से रखे जाने सहित कई मुद्दों को लेकर जनहित में याचिका दायर की गई है, जिसकी सोमवार को सुनवाई हुई। दरअसल पिछले दिनों 87 साल के नवीन चंद्र जैन की मृत्यु हो गई थी। उनके शव को लीक प्रूफ बैग व कपड़े में लपेटकर बेसमेंट में कैंटीन के करीब रख दिया गया था। रात में चूहों ने आंख और पैर की उंगलियों को कुतर दिया था। कलेक्टर ने इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए थे, लेकिन जांच में भी पेस्ट कंट्रोल की जानकारी मांगी गई। आहत परिजनों को पहले दिन बुलाया ही नहीं गया था। प्रशासन से न्याय नहीं मिलता देख परिजनों ने अधिवक्ता निमेश पाठक के जरिए याचिका दायर कराना तय किया। यह जो जनहित याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय इंदौर खंडपीठ के समक्ष पेश की गई है, ये जो यूनिक अस्पताल में शव को कुतरने का जिन जैन साहब का मामला था, उनके परिजन उनके सुपुत्र प्रकाश चंद जैन के माध्यम से मेरे द्वारा दाखिल की गई है। प्रकाश चंद जैन साहब का इस पूरे मामले को लेकर हम लोगों से उन्होंने संपर्क किया और उनका कहना था कि जिस प्रकार की शव की दुर्गति या अव्यवस्थाओं को उन्हें भुगतना पड़ा है, अन्य शहरवासियों और प्रदेशवासियों को ऐसी कोई विपत्ति का सामना या इस प्रकार के किसी घोर अनियमितता का सामना न करना पड़े, इसको लेकर वो जनहित याचिका में आए। अस्पताल के अलावा और भी कैसे मैंने शव को इलाज में हो रही अनियमितताओं को लेकर, जैसे गोकुलदास, सिनर्जी, ग्रेटर कैलाश, जो अभी आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा, ग्रेटर कैलाश अस्पताल ने एक शव जो एक कोविड पेशेंट का शव था, वो एक नॉन कोविड पेशेंट के शव से एक्सचेंज करके उनके परिजनों को दे दिया और वो 70 किलोमीटर यात्रा कर गए। नॉन कोविड लोग एक कोविड पॉजिटिव बॉडी के साथ, जबकि कोविड गाइडलाइंस थी कि यहीं उसको डिस्ट्रॉय करना था, उसकी क्रिया करनी थी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो एक नॉन कोविड पेशेंट का शव वहां दे दिया। फिर वो परिजनों को बता रहे हैं। इस स्थिति में आप कल्पना कीजिए कि परिजनों को कितना बड़ा आघात पहुंचा होगा। इस प्रकार की कई घोर लापरवाहियां दिनों दिन इंदौर शहर और संभाग के अन्य अस्पतालों में रोजाना देखने को आ रही है। न तो प्राथमिक रूप से सही उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो पा रही है, न गाइडलाइन जो केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है और माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश है, उनके अनुरूप न तो यहाँ अस्पतालों में व्यवस्थाएं हैं और न ही इलाज हो पा रहा है। लगा कि बात अगर की जाए आपकी याचिका में, तो इंदौर स्वास्थ्य विभाग के जो जिम्मेदार है वो भी शामिल है? हाँ, मेरी याचिका में मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य सेवा, जिला दंडाधिकारी महोदय और CHM इंदौर, इन सभी को मैंने, इसके साथ साथ यूनिक हॉस्पिटल, इन सभी को मैंने पार्टी बनाया है। लाभ मिलेगा या आप कोशिश करेंगे? देखिए, मैं तो प्रयास करूंगा, पर जैन साहब के परिजनों का स्पष्ट मानना है, स्पष्ट उनका मत है। जब वो याचिका लगाने के लिए, उससे पहले शिकायत के लिए मुझसे उन्होंने संपर्क किया, तब भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि जिस पीड़ा और दुख से हम गुजरे हैं, जो दुख तकलीफ हम लोगों ने उठाई है, अब कोई अन्य शहरवासी या कोई अन्य भारतीय न उठाए। इस मध्य प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं न हो, जो डेड बॉडी की दुर्गति या जो पेशेंट की दुर्गति हो रही है वो न हो, इसलिए वो एक जनहित को लेकर इस याचिका को लगाने आए हैं। लेकिन इस मामले में अधिवक्ता ने बताया कि विशेष प्रार्थना की गई है, जिसमें रोगी की अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए सुरक्षा उपकरण होना आवश्यक है।